हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग व्यूवर्स। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं और आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजेस हैं आपको लेके। ठीक है, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हम सभी के लिए कर रहे हैं इस रीडिंग को। उस बात का ध्यान रखिएगा, किसी एक पर्सन को लेके रीडिंग नहीं हो रही है तो आपको इसे कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही देखना है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो। और चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। अगर आपको पर्सन रीडिंग लेनी है व्यूवर्स, अगर आप करवाना चाहते हैं अपने लिए, तो वीडियो में जो नंबर आपको शो हो रहा है आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, और चलिए आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं। सबसे पहले उनकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं, उनके एनर्जीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं, उनके करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। ओके, सो लेट्स सी एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। नंबर 7 कम्युनिटी, 4 चक्रा एंड दी नंबर 13। सो ये हमारे पास कार्ड आए हैं। बॉटम से आ रहा है क्यूनाकोपिया। ओके, मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स ले रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए, आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। ओके, पहले मैं कार्ड निकाल ले रही हूँ और उसके बाद में हम आपकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, ओके। Devil, 5 of Wands and the Temperance. Chariot, Queen of Pentacle and the 2 of Sword. बॉटम से आ रहा है 5 of Pentacle। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे राशि हो सकती है कैंसर, धनु राशि, मकर राशि, ठीक है, टॉरस। इसके अलावा जो यहाँ पे राशि आ रही हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ये पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को अभी लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके अलावा भी कोई और कनेक्शन या कोई और पर्सन या फिर फैमिली इश्यूज कुछ हो सकते हैं, बट राइट नाउ दे फेसिंग लॉट्स ऑफ इश्यूज इन देयर करंट सिचुएशन। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मुझे मिल रही है और आपके पर्सन उन चीज़ों को अपनी लाइफ में हैंडल करने की कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है, या तो थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में हो सकती है, थर्ड पार्टी में कोई भी बात हो सकती है। यहाँ पे रुपया पैसा भी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कोई पर्सन भी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही साथ फैमिली भी। ठीक है, फैमिली इश्यूज़ भी आपके लिए थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लॉट्स ऑफ यहाँ पे मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं जिसमें आपके पर्सन स्टक हैं, जिनसे निकलने की, जिनको हैंडल करने की या फिर जिनको बैलेंस करने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं। कभी सोचते हैं ये कर लूँ, कभी ये ट्राई कर लूँ, कभी ये रास्ता अपना लूँ, कभी वो रास्ता अपना लूँ, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ के अंदर। एक बात और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके कनेक्शन को लेके भी यहाँ पे ऐसी एनर्जीज में है जहाँ पर वो आपको लेके भी कंफ्यूजन में है। ठीक है,
कन्फ्यूज़न क्या है, कन्फ्यूज़न यहाँ पे बहुत बड़ी है। इवन दो दे हैव बीन फीलिंग फॉर यू, ठीक है, उनको आपके लिए अट्रैक्शन भी है, उनको आपके लिए प्यार भी फील होता है, पर समवेयर वो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ना समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कि उन्हें आपसे सच में प्यार है या नहीं है, या फिर जस्ट उनकी लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए उनको आप ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, या सच में ये फीलिंग्स हैं, सच में आपका जो प्यार है उनके लिए है या नहीं है अवेलेबल, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो उनकी लाइफ में इस समय एक परिस्थितियाँ जो नज़र आ रही हैं वो विकट हैं, ठीक है, जिनको ये हैंडल नहीं कर पा रहे और इसी वजह से अपनी जो फीलिंग्स है वो भी आप तक आपके पर्सन एक्सप्रेसिव मोड में नहीं है, ठीक है। समवेयर इनको ऐसा फील होता है कि यार मेरी लाइफ में इतनी इश्यूज़ चल रहे हैं, इसीलिए मुझे वो पर्सन अच्छा लग रहा है, इसीलिए उसका प्यार मुझे समझ में आ रहा है, या वो पर्सन इसलिए मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि उसका नेचर जस्ट इनकी लाइफ में जो चल रहा है उससे जस्ट अपोजिट है, जैसा इनको चाहिए वो नेचर इनको समवेयर आप में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक तरह की कंफ्यूजिंग स्टेट है, ये पर्सन अपनी फीलिंग को लेके ही श्योर नहीं है कि इनको सच में आपसे प्यार भी हो रहा है, या ये सच में आपसे प्यार करते हैं, या जस्ट एक अट्रैक्शन है, या फिर ये इनकी लाइफ में जो भी स्थितियाँ चल रही है उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये पर्सन खुद में ही कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरा एस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन के साथ में पहले भी कनेक्शन रह चुका है, आप इस पर्सन की लाइफ में न्यू पर्सन नहीं हो, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में ये बात रेजोनेट होगी कि आप इस पर्सन से पहले भी कनेक्शन आपका रह चुका है, लेकिन वो सेपरेशन में जा चुका है, वो एंड हो चुका है। बट कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन की जो फीलिंग्स आपके लेके आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि ये जो व्यक्ति है ये अपनी लाइफ में जो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं ये तो एक इनका लाइफ का एक पार्ट नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना, पुरानी चीज़ें खंगालना, पुरानी चीज़ों से जुड़ना, पुरानी फीलिंग्स, पुरानी फ़ोटोज़ आपकी हो सकती है इस पर्सन के पास में अवेलेबल हो, मेमोरीज़ हो सकती हैं। तो राइट नाउ व्यूअर्स इस पर्सन की जो आपको लेके फीलिंग्स भी आ रही है वो हार्ट के साथ में पास्ट को दिखा रही है, यानी ये जो पर्सन है आपके साथ में पास्ट में चले गए हैं, इनका दिल आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर इनका दिल जो है वो अपनी पास्ट लाइफ को जो आपके साथ में इस पर्सन की रही है वो उसको पाना चाहते हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पे मैसेज भी क्लियर कट मिल रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं इस बात को लेके या इस फीलिंग को लेके कनेक्टेड है कि काश वो इंसान ही मेरी लाइफ में वापस आ जाए, काश उसको मतलब उसके साथ में मेरा रिश्ता बन जाए। इस तरह की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ये जो पर्सन है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये एनर्जी गाइज यहाँ पर, और आपके पर्सन ने साथ ही साथ आपको ये भी बोला है कि आई एम इन पेन, मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, ठीक है। मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं, मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे खुशी दे सके। समवेयर आई फील हैप्पीनेस विद यू, है ना। तो उनको ऐसा भी ये आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में अगर कुछ अच्छा समय रहा है, अच्छा टाइम मैंने जिया है, वो पास्ट में रहा है आपके साथ में, लेकिन करंटली जो मेरी लाइफ में टाइम चल रहा है वो बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ चल रहा है मेरी लाइफ में टाइम, ठीक है। जैसे कि चीज़ें परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं, ठीक है। सिचुएशन बहुत अपोजिट इस पर्सन की लाइफ में चल रही है, इनको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, और एक टॉक्सिक एनर्जी के साथ में आपके पर्सन यहाँ पर डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन ने यहाँ पे यही बोला है कि मैं स्टक हो गया हूँ, मैं या स्टक हो गई हूँ, ठीक है, इस सिचुएशन में, इस डेविल एनर्जी के साथ में, ठीक है। मैं इस बंधन को रिलीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर इस एनर्जी से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। ऐसी एनर्जीज में है आपके पर्सन कि जैसे कि मतलब कहते हैं ना बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ये वियर अप की एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है जिससे आपके पर्सन इस समय यहाँ पर डील कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मुझे आप लोगों को लेके व्यूवर्स एक और मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, वो ये कि आपके जो पर्सन है वो समवेयर अपनी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं इस पर्सन की उसको लेके और आपके रिश्ते को लेके अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हैं। मे बी कोई फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव, कोई नॉन पर्सन इनका हो सकता है, ठीक है। कोई आपका भी नॉन पर्सन हो सकता है। मुझे यहाँ पे वाइब्स जो मिल रही है वो ये दिखाई दे रही है कि कम्युनिटी के थ्रू, ठीक है, मे बी जो आप लोगों को एक दूसरे के साथ में
कनेक्ट कर सके। ऐसे पर्सन से आपके पर्सन आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, बात आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको लेके कोई डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे वो वाइब्स आ रही है। क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी लाइफ से बहुत दुखी हैं, ठीक है, और ये अपनी लाइफ में आपको कमबैक में देखना चाहते हैं, वापस से पाना चाहते हैं। सो इसलिए आपको लेके डिस्कशन तो मुझे यहाँ पे होता वो बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। और ऐसे भी नज़र आ रहा है कि ये उसके थ्रू, उस पर्सन के थ्रू या फिर उन बातों के थ्रू जो भी बातें हो रही है उससे, जैसे कहते हैं ना, आइडियाज़ निकाल लेना या कोई पॉसिबिलिटीज़ तलाश लेना, कुछ रास्ते मिल जाना जिससे वो अपने दिल की बात आप तक पहुंचा सके या फिर आपकी लाइफ में आ सके, ठीक है। ये क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन में नहीं है आपके पर्सन, ठीक है। मैंने ये आपको पहले ही बोला था कि अपनी फीलिंग को लेके तो ये खुद भी श्योर नहीं है। दूसरा जो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सही तरीके से अपने आप को इनकैपेबल सा फील कर रहे हैं। तो ये किसी के थ्रू या तो अपनी अपनी जो फीलिंग्स है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, और या तो किसी से सजेशन ले रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, क्योंकि इनकी लाइफ में खुद में बहुत प्रॉब्लम है। सो ये आपके साथ में कनेक्ट होके अपनी एक लाइफ में जैसे कि खुशी तलाश रहे हैं, जो उनको खुशी आपके साथ में मिल रही है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपका जो कनेक्शन एंड हुआ वहाँ पर आप दोनों के बीच में भी किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हो सकता है या कोई टफ सिचुएशन आप दोनों ने फेस करी हो। तो उस प्रॉब्लम को भी कैसे डील करें व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन उन चीज़ों को लेके भी मुझे यहाँ पे कन्वर्सेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो या तो इनके फैमिली में आपको लेके इश्यूज़ चल रहे हैं, आप अगर इनकी फैमिली का पार्ट हो, इनकी लाइफ का पार्ट हो, ठीक है, तो फैमिली में भी आप लोगों को लेके कन्वर्सेशन मुझे होती है बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। यानी कहीं ना कहीं इस पर्सन की अगर हम लाइफ की बात करें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी वजह से भी हो सकता है ये जो पर्सन अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इसलिए, क्योंकि अगर हम देखें व्यूअर्स यहाँ पे तो इस पर्सन के दिल में आप हो, और ये बात में भी फैमिली वाले जानते हैं, ठीक है, इनकी, लेकिन वो फैमिली वाले हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिल रही है। एक लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी इस पर्सन की लाइफ में है। तो कहीं ना कहीं फैमिली भी एक मेजर इशू आप लोगों के कनेक्शन में हो सकती है। जो मैंने बोला था इश्यूज़ हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी एज ए थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बेहतर करने को लेके आपके पर्सन एफर्ट्स में हैं, बट वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन ये कोशिश में लगे हुए हैं, जारी हैं इसकी, इस पर्सन की कोशिशें, वो यहाँ पे नज़र आता है। मे बी समवेयर कोई आपको इस पर्सन के दिल में नहीं देखना चाहता, ठीक है, कि आपके पर्सन ज़्यादातर आपके बारे में सोचते हैं, आपकी ज़्यादा चिंता करते हैं, आपकी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, ठीक है, अपने दिल से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई है जो फील कर रहा है कि इस पर्सन के दिल में मेरी जगह होनी चाहिए थी, या इस पर्सन के दिल में ये इंसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उनका जो दिल है वो आपके ऊपर अटका हुआ है। हार्ट चक्र की एनर्जी आपके लिए आई है, आप देखो कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। तो ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं दिल से आज भी आपको प्यार करते हैं, आज भी पुरानी यादों को खोजते रहते हैं, पुरानी यादों में चले जाते हैं, पुरानी बातें करते हैं, आपके साथ में जो बीते हुए पल हैं उनको रिमेंबर करते हैं। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेके व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इश्यूज़ यहाँ पे भी चल रहे हैं। तो अगर देखा जाए व्यूअर्स तो ये भी एक मेजर इशू है, जो आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स दिखाना तो चाहते हैं, एक बड़े लेवल पे प्यार भी करना चाहते हैं आपको, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मे बी समवेयर इनको रॉन्ग और राइट के चक्कर में फंस जाते हैं, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये करना चाहिए, फैमिली बोल रही है, समवेयर फैमिली सही है, ये गलत है। इनका माइंड डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है, इनको कन्फ्यूज़न में डाला जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी ये पर्सन खुद से कन्फ्यूज़न में है आपको लेके, आपकी फीलिंग्स को लेके, नहीं, इनको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है। ये भी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। और समवेयर आपके पर्सन व्यूअर्स कन्फ्यूज़न में इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि ये एक इमोशनल पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सो अपनी फैमिली के लिए समवेयर ये ज़्यादा डिवोटी हो सकते हैं, या फिर फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले पर्सन हो सकते हैं। तो ऐसा भी है कि चलो ठीक है, फैमिली अगर कह रही है तो ये सही, समवेयर सही होगा, ये चीज़ें सही होंगी, या फिर मुझे यही करना चाहिए एज़ पर सोसाइटी, एज़ पर फैमिली, ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है,
ठीक है, तो ये भी एक सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। बट येस, डेफिनेटली दे लव यू अ लॉट, क्योंकि इनके मन में अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी है कि ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आएँ। ठीक है, ये आपसे जुड़े रहें और आपको अपनी लाइफ में ये पर्सन देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं आपको लेके कुछ प्लान्स भी हैं जो इन्होंने अपने मन में रखे हुए हैं। ठीक है, जो ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आगे आने वाले समय में आपके साथ में। ठीक है, ये आपका रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे जो वाइब्स मिल रही है ना वो ये दिखाई दे रही है कि बेशक आपका रिश्ता टूट चुका होगा, आपकी नज़रों में आपको लग रहा है कि भाई बहुत समय से इस पर्सन ने बात नहीं की है, तो आप क्या बात करेंगे। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो सकती है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं चीज़ को। और स्ट्रेंथ, 8 ऑफ सोर्ड एंड दी एस ऑफ वैंड, बॉटम से आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे कन्वर्सेशन हो सकती है, एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, 8 नंबर एंड 1 नंबर की एनर्जी आई है जो दिखाती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो ज़रूर है आपकी कनेक्शन के अंदर। ठीक है, बट आप दोनों कनेक्शन भी ऐसा जो कि टूट के भी टूटता नहीं है। आप उस पर्सन के दिमाग से नहीं निकलते हो, ना दिल से निकलते हो, ना दिमाग से निकलते हो। तो राइट नाउ व्यूवर्स, यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है एज पर कार्ड, एज यू कैन सी कि ये जो पर्सन है अपनी करंट सिचुएशन को कहीं ना कहीं एक हिम्मत के साथ में, या धैर्य के साथ में कह सकते हैं, या करेज के साथ में ये फेस ज़रूर करेंगे और आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे ये पर्सन। ठीक है, ये स्टक ज़रूर है लेकिन कहीं ना कहीं कोशिशें यहाँ पे ये पर्सन ज़रूर करेंगे। कहते हैं ना कि अगर इंसान कोशिश करता है तो कहीं ना कुछ उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन अभी उलझन में फंसे हुए हैं बहुत बड़ी वाली, लेकिन ये उसको डील ज़रूर करेंगे। ठीक है, हिम्मत ज़रूर दिखाएंगे। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि जो हिम्मत हार जाए या फिर आपको ऐसे ही अपनी लाइफ से जाने दें। ठीक है, तो इस पर्सन का आपको लेके व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में कोई खिचड़ी तो पक रही है। ठीक है, और ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा, जैसे इस एनर्जी में देखते हैं आपको अपनी फैमिली, आपको अपना लवर, आपको अपना हम सफ़र, आपको अपना प्यार, ये पर्सन देखते हैं। इनका जो कहते हैं ना दिल जो अटका हुआ है वो इस रिश्ते में अटका हुआ है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला भाई इसके दिमाग में कोई खिचड़ी तो पक रही है। एज यू कैन सी ये कार्ड भी यही दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है आपको। ठीक है, ये फिर से कम बैक करेंगे, फिर से उठेंगे, फिर से हिम्मत दिखाएंगे और आपकी लाइफ में फिर से यहाँ पर आने की आपके पर्सन कोशिश तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, एस ऑफ वैंड लास्ट में आया आपके लिए जो दिखा रहा है कि नहीं भाई न्यू बिगनिंग तो होके ही रहेगी, चाहे परेशानियाँ चाहे कितनी भी हों यहाँ पे। ठीक है, चलिए कुछ आपके लिए चैनल मैसेज लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, उसके बाद में देखते हैं एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। एंजल्स गाइड करें, हेल्प करें। नॉट सीइंग यू इज़ हर्टिंग मी सो मच, आपको नहीं देख पा रहे अपनी लाइफ में, आपसे मिलना चाहते हैं यानी वो आपको देखना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई मैं पेन में हूँ। ठीक है, मैं दर्द में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ। इवन दो नॉट सीइंग यू, ये भी एक तरह का सज़ा है इस पर्सन के लिए कि वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इंसान अपनी इच्छाओं को ही पूरा नहीं कर पा रहा है। उसकी इच्छा तो 10 ऑफ कप्स की आई है आपके साथ में, आपके पर्सन की विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स। ठीक है, तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो अधूरी हैं आपके पर्सन की। ओके, आपके पर्सन यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी कह रहे हैं आई जस्ट वांट टू बी फ्रेंड्स। मैंने बोला था इस पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या करना चाहते हैं। यू ऑलवेज कन्फ्यूज मी, तो आप इनको कन्फ्यूजन में डाल देते हो समवेयर, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस कनेक्शन, वो इस कनेक्शन को लेके काफ़ी पैशनेट हैं, यानी चाहते हैं, यानी ये कनेक्शन उनके लिए एक जुनून है, आप उनके लिए एक जुनून हो। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, वो आपको होल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, कस के टाइटली। यू ऑलवेज नो हाउ टू मेक मी स्माइल, आप जानते हैं उनको कैसे खुश किया जा सकता है, उनके चेहरे पे कैसे मुस्कान लाई जा सकती है। मतलब आप उनकी हंसी की, उनकी खुशी की फिक्र करते हो। इसका मतलब यही है कि भाई हंसाने का काम कौन करेगा,
जो सामने वाले को खुश देखना चाहेगा, जो उसको निराशा में, दुख में नहीं देखना चाहेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। कम्युनिकेट योर फीलिंग्स, तो वो चाहते हैं आप भी अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट करें, अपनी फीलिंग को खुल के बताएं। वी आर मिसिंग ईच अदर, वो कह रहे हैं कि भाई मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जैसे तुम मुझे मिस कर रहे हो। एक दूसरे को दोनों ही मिस कर रहे हैं, तो इसीलिए शायद वो आपसे कह रही है कम्युनिकेट योर फीलिंग, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न में जो है कि वो आपको बताएं ना बताएं, समवेयर आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, राइट। तो उनको लग रहा है कि भाई बताऊं अपनी फीलिंग या नहीं बताऊं, सही रहेगा नहीं रहेगा, पता नहीं क्या सोचेगी क्या समझेगा, ये सब चीज़ें भी हैं। आई डू टॉक अबाउट यू, ये आपके बारे में बात करते हैं। ये एनर्जी गाइज मैंने आपको बताई भी थी, भाई बातें हो रही हैं आपको लेके, ठीक है। ऑल आई रियली वांट टू इज़ सी यू अगेन, आपको अपनी लाइफ में वापस से देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स मैसेज, ये दो अपने आप और आए हैं, चलो देख लेते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, मैंने बोला था फैमिली से आपके लिए डिस्कशन हो रही है, चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे। और आई हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, और तुम्हें नहीं पता कि भाई कितना पेन मुझे हुआ है, ठीक है। मे बी कुछ बातें आपकी तरफ से भी हो सकती है, या कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है भाई आपको लेके। तो पेन तो है, और ये पेन बार बार बोल रहे हैं आपके पर्सन, आई एम इन पेन, आई एम इन पेन, आई एम इन पेन। तो पेन तो इनकी लाइफ में है, और वो अटल है, वो सत्य है, ठीक है, जिससे ये जूझ रहे हैं। लेकिन ये हर तरह का पेन आपकी पर्सन की, देखो हर एक की लाइफ में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड आपसे ही है, ठीक है। सो लास्ट में आपके लिए एंजेलिक मैसेज देखते हैं क्या आपके लिए आ रहा है मैसेज, जो भी है गाइडेंस एडवाइस आउटकम देख लेते हैं। 3 कार्ड्स लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए आप अपनी गाइडेंस दीजिए। 3 कार्ड्स, बर्डन, पोस्टपोनमेंट एंड द सेलिब्रेशन, ठीक है। तो व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी गाइज यहाँ पे ये नज़र आ रही है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में जो भी इस समय प्रॉब्लम चल रही हैं, जो बहुत समय से कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है, जो हर बार किसी ना किसी वजह से आपकी लाइफ में रह ही जाती हैं, जो निकल नहीं पाती, कोई डिसीजन हो नहीं पाता, कुछ एक्शन नहीं हो पाता, तो वो नज़र आ रहा है कि अब वो टाइम कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से ओवरकम हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ अ सेलिब्रेशन। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो एक बर्डन से निकल के आप अपनी लाइफ में एक अच्छे टाइम की तरफ जाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी आने वाला समय आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, एक कलरफुल लाइफ लेके आ रहा है, जिसको मे बी अभी आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। आपका जो फोकस है वो अभी उन चीज़ों पे ज़्यादा है जहाँ पे कहते हैं ना, वो एक मूवी आई थी शायद आपने देखा होगा, एक वो वाइट सा जस्ट सपोज लाइक दिस, ये एक पेपर है, मैं इसमें सिर्फ एक डॉट लगा दूँ तो आपका ध्यान किस पे जाएगा, सिर्फ इस डॉट पे जाएगा, और आप बाहर की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को नहीं देख पाओगे। जिस लाइक में एक बार थोड़ा दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये मैंने डॉट लगा दिया, अब आपको क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ ये डॉट नज़र आएगा। ये बाहर की चीज़ें जो आपके लिए लाइफ में हैं वो आपको नहीं नज़र आएंगी, ठीक है। तो आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं सिर्फ इस ब्लैक स्पॉट पे आके रुक गया है, और आपको लग रहा है मेरी लाइफ में ये धब्बा है या फिर यही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं सिर्फ इस पर फोकस क्यों करें, छोटी चीज़ पे, बाहरी चीज़ों पर तो फोकस करो जो आपकी लाइफ में है एक्चुअल में, उन पे आपका फोकस क्यों नहीं है, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस क्यों अटक गया है। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, बस आपको अपना फोकस यहाँ पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। समझ में आया आपको? हाँ, आई थिंक सो आ गया होगा, काफ़ी अच्छे से मैंने बता दिया है बाकी तो सब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको इससे क्लैरिटी मिली है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।